हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ आपके सबसे बड़े डाउट की, जो आजकल आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका CSR नेट का एग्ज़ाम अब कब होगा या कब आपके फॉर्म आएंगे। तो आज मैं इसी बारे में आपसे बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, अगर आप लास्ट प्रीवियस ईयर्स के अगर ट्रेंड को देखें तो जैसे अगर आपका रेगुलर एग्ज़ाम होता था 6 मंथ में, तो उस टाइम पे जो आपके फॉर्म आते थे जून के एग्ज़ाम के लिए, या तो फरवरी मार्च में आ जाते थे, या तो फरवरी के एंड में आ जाते थे, या मिड मार्च में आ जाते थे। कहने का मतलब यही है कि आपके फॉर्म यानी अब तक आ जाने चाहिए, क्योंकि मार्च भी स्टार्ट हो ही गया है और मिड मार्च आने में भी कोई टाइम नहीं है। तो उस हिसाब से आपके फॉर्म अभी आ जाने चाहिए थे। पर अगर आप कोरोना वाला ट्रेंड देखें, जब कोरोना के बाद जो पेपर होने लगे, तो उसमें आप देखेंगे जो पेपर हैं आपके काफ़ी रैंडम होने लगे हैं। मतलब कभी भी हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं मतलब जो अनसर्टेनिटी भी है एग्ज़ाम में कि एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं होते, पर जब भी होते हैं तो उनमें क्या होता है, फॉर्म आपके 1 मंथ या 2 मंथ पहले ही आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 3 मंथ पहले जैसे आपको देखने को मिलते थे, वैसा नहीं होता है। आपके 1 या 2 मंथ पहले ही आते हैं और उसके बाद आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम मिलता है फॉर्म भरने का, शॉर्ट टाइम आपको मिलता है करेक्शन करने का, और उसके बाद आपके जल्द ही एग्ज़ाम आ जाते हैं। मतलब एक ये रनिंग प्रोसेस रहता है जब फॉर्म कोरोना के टाइम पे आता था तब। पर अब जैसे कि आपका प्रोसेस दोबारा सेम तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश की गई है, तो उस हिसाब से अगर मैं आपके फॉर्म की बात करूं तो फॉर्म जो आपका है वो आपका मिड मार्च में आ जाना चाहिए था। पर अभी भी यहाँ पे एक बात जो है वो मुझे लगता है कि आपका फॉर्म अभी भी थोड़ा लेट हो सकता है। वो इसीलिए, इसके 2-3 कारण हैं। एक तो पहला ये कि आपका जो एग्ज़ाम है आपको पता है NTA ही कराती है, और NTA फॉर्म निकाले उससे पहले उनको दूसरे एग्ज़ाम के फॉर्म निकालने हैं, और वो भी अभी नहीं आए। जैसे आपको पता है अभी नीट के एग्ज़ाम के फॉर्म नहीं आए, जिसकी ऑलरेडी डेट फिक्स है 7 मई। तो उसी बीच में आपके फॉर्म निकालना मुझे लगता है इतना आसान नहीं होगा। सेकेंड है, आपको पता है कि अभी आपकी डेट भी फिक्स नहीं हुई है, और ना ही ये चीज़ करेक्ट आई है कि आपका जो 2 एग्ज़ाम मर्ज हुए हैं उनमें सीट्स बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, यानी पूरी इन्फॉर्मेशन CSR की तरफ से अभी तक क्लियर नहीं हुई है। तो उस हिसाब से अभी जल्दी होगी मुझे लगता है फॉर्म निकालने में। थर्ड पॉइंट है एज रिलैक्सेशन का भी है। क्या पता इस बार एज रिलैक्सेशन काउंट होगा या नहीं होगा, तो इस इन्फॉर्मेशन को भी CSR से लेने में, या पूरी मतलब एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न समझने में NTA को टाइम लग रहा है, या आपस में उनका जो कोलैबोरेशन है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए फॉर्म में आपका मुझे लगता है देरी हो रही है। तो इसीलिए अभी भी आपका जो फॉर्म है मुझे लगता है या तो मिड मार्च के बाद आएगा, और या अप्रैल स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं कि उस टाइम तक आपको क्या करना है। तो देखिए, उस टाइम तक आपको सिर्फ पढ़ना है, और आप ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम अभी भी जून में होगा, या 3rd वीक में या 4th वीक में, तो भी आपके पास 100 डेज़ है। पूरा अप्रैल बचा है आपके पास, पूरा मई बचा है आपके पास, मार्च आपके पास पूरा बचा है। 90 डेज़ तो ये हो गए, और 10 डेज़ आप जून के मान लीजिए, तो 100 डेज़ आपके पास इनफ हैं। और उसके लिए भी मैंने एक ऑलरेडी स्ट्रेटेजी वीडियो डाल रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आई बटन के लिंक में आपको मिल जाएगी, आप उसे देख लीजिए और उसी के हिसाब से आप प्रिपरेशन कर लें, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको इन 100 डेज़ कैसे यूटिलाइज़ करने हैं। बाकी एक और डाउट जो आपके आते हैं कि इस बार एज रिलैक्सेशन होगी, सीट्स बढ़ेंगे, तो देखिए, जैसे मैं आपको बोल ही चुका हूँ कि ये सब फॉर्म आने पे ही पता चलेगा कि आपके नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, या आपकी एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। पर फिर भी अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो मुझे ये पूरा लगता है कि आपकी नंबर ऑफ़ सीट्स भी बढ़ेंगी, और आपको एज रिलैक्सेशन भी इस बार देखने को मिलेगी। हाँ, एग्ज़ाम का मैंने नहीं बताया। एग्ज़ाम का मैं आपको बता दूँ, एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ाम है संडे या सैटरडे में होता है, तो जनरली आपका जो एग्ज़ाम है 18 जून को बेटर है। 18 जून को आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर CSR एग्ज़ाम आपके मतलब 3rd वीक में कराता है, तो 3rd वीक में आपका 18 मई संडे आ रहा है। और तो बाकी अब जो भी होगा वो सब CSR डिसाइड करेगा। पर हम क्या कर सकते हैं, और अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास क्या करने का, वो एक ही चीज़ है कि हमें प्रिपरेशन पे अपना ध्यान रखना है, और जो भी गलतियाँ अगर हमने गेट के एग्ज़ाम में की है और गेट का एग्ज़ाम दिया है, तो उससे सीखना है और अपने आप को बेहतर बनाना है, और पूरी कोशिश करनी कि इस बार हमारा JRF निकल जाए। तो आई होप आपके जो भी डाउट थे या जो भी क्वेश्चन थे आपने मुझसे पूछे थे वो मैंने क्लियर कर दिए। इसके बावजूद अगर कोई भी डाउट आपका है, आपको मुझसे पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।